हो गया? देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड, अब दूसरा कंडीशन है उधर एंड से के बाद से शुरू हो रहा है, एंड के पहले फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, वही दो नंबर को जोड़ने से 1000 आता है, और वही दो नंबर के डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस नहीं, स्क्वायर का डिफरेंस, पहले दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तब कितना आता है? इतना आता है, 2,56,000 आता है। तो बोलता है फाइंड द नंबर्स फाइंड करो, ठीक है। देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे वो दो नंबर हमें पता करना है, फाइंड द नंबर्स मतलब वो दोनों नंबर हमें नहीं पता, तो हमें लेट करना पड़ेगा, अलग अलग लेट करेंगे। एक्चुअली में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन है ना, ये एकदम क्वाड्रेटिक के हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखो दोनों के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन, तो इट डजेंट मैटर व्हाट मेथड यू आर फॉलोइंग opting to solve this question, either you can choose linear equation in two variable, इस तरीके से भी बना सकते हो सिस्टम बना करके, या फिर क्वाड्रेटिक बना करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो तो चूंकि यहाँ पे फाइंड द नंबर्स हमें पता करना है और हमें नंबर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और दो नंबर का बात हो रहा है, टू नंबर्स, तो वो दोनों नंबर को लेट करना पड़ेगा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, कौन कौन सा नंबर होगा? वो दोनों नंबर x और y होगा कि नहीं होगा? वो दोनों नंबर x और y होगा। सिंपल सा बात है, दोनों नंबर हम लोग लेट कर लिए। अब यहाँ पे सीधा कंडीशन की ओर चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। देखो दोनों नंबर को सम किए तो 1000 आ गया, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बन के रेडी हो चुका है। अब एंड लिखोगे और सेकेंड कंडीशन की ओर मूव करोगे। सेकेंड कंडीशन क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, उन दोनों नंबर जो तुम लेट किए हो उनका स्क्वायर करो फिर डिफरेंस करो। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दोनों के बीच में, किन के बीच में? उनके स्क्वायर के डिफरेंस है ना, उनका स्क्वायर करो फिर डिफरेंस निकालो। तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो एक नंबर x स्क्वायर बन जाएगा फिर y स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों मेरे पास स्क्वायर्स आ चुका है, अब माइनस करोगे तब तो बोलोगे दिस इज द डिफरेंस। यही तो है, डिफरेंस का मतलब यही होता है। किसके बीच में डिफरेंस है? स्क्वायर्स के बीच में। कौन सा स्क्वायर? दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस है ये। और ये कितना आता है? ये आता है 256,000। This is your equation number 2, but this is not in the general form of linear equation, तो ये क्वाड्रेटिक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास दो आ गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग,
हाँ, तो इसको थोड़ा सा आगे जा करके सॉल्व करो थोड़ा सा। तो चूंकि अभी हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में नहीं आया ax प्लस बी वाई वाला, तो इसको थोड़ा आगे ले करके सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये क्या लगता है तुम लोगों को, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में ब्रेक होगा और ये हो जाएगा 256,000। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई का वैल्यू कितना 1000 है, तो x प्लस वाई के प्लेस पे 1000 पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे 1000 रख दें, 1000 रख दिए। अब देखो ये 1000 डिवाइड में जाएगा तो ऊपर 3 0 नीचे 3 0 कट जाएगा, तो ले जाने का जरूरत क्या है, यहीं से काट दो ना, ठीक है। तो क्या बन के तैयार हुआ, क्या बन के तैयार हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 256, and this is your equation number 2. This is your equation number 2. Now you will solve equation 1 and 2. इस जस्ट ऐड करना है, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, एक्स एक्स सॉल्व करने, हाँ यहाँ ये फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए माइनस, हाँ ये फॉर्मूला होता है बाबू। जैसे सुनो सुनो, जैसे तुम ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो ये क्या होता है जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आया बात समझ में? तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना, वही लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी बस माइनस प्लस, तो एक्स और वाई, तो एक्स वाई बस माइनस प्लस। कौन सा, ये वाला? अरे कंडीशन है ना, ये कंडीशन एंड के बाद क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, ये जो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस इज इतना, इज इतना। समझा? हाँ। अब तुम्हारे पास 1 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे, हमको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं, अब इसको जगह छोड़ दो, घर पे कर लेना, ठीक है। सिंपल है, दिखाई दे रहा है, ऐड करोगे वाई वाई कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 1000 प्लस 256 मतलब 1256 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड मार दोगे x का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन 1 और 2, यू विल गेट y। सिंपल। तो वो 2 नंबर्स निकल जाएगा, दैट 2 नंबर्स। स्टॉप राइटिंग। एक दूसरा मेथड हम लोग अभी देखेंगे, ओके, क्वाड्रेटिक वाला मेथड, कि यही सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस 2 वेरिएबल्स, with the help of 1 variable we can solve this particular question, but how? क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन है ना, इसलिए देखो क्या बोले, the sum of 2 numbers is 1000। सिंपल सा बात है। अब तुम ही लोग हमको बताओ कि यहाँ पे अगर 2 नंबर का सम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको हटा देते हैं अभी, 2 नंबर का सम यहाँ पे 12 है, 2 नंबर का सम कितना है, 12 है। अगर हम तुमको एक नंबर दे देंगे तो क्या दूसरा नंबर नहीं बता पाओगे? अगर दोनों नंबर का सम 12 है, अगर हम बोलेंगे अरे जानता है, अरे पहल का नंबर ना 7 है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा वाला नंबर बताओ कितना होगा, 5। गलत, 5 मत बोलो, बोलो सम कितना आ रहा है, बोलो सम कितना आ रहा है, बोलो 12 है ना, तो बोलो 12 में से पहला नंबर माइनस करेंगे, तो है तो 5 ही, पर बोलना इस तरीके से जैसे कॉम्प्लीमेंट्री वाला बोलते हैं ना, जैसे 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। 50 का कॉम्प्लीमेंट तुम लोग तो खूब पढ़ा है तुम दोनों, कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट बोलने के लिए हम लोग सीखे थे। 50 का कॉम्प्लीमेंट कौन, 40 नहीं बोलना है, बोलना है 90 माइनस 50, ऐसे बोलते थे ना, उसी तरीके से बोलना है। अगर फर्स्ट नंबर इज 7 देन सेकेंड नंबर इज, और सम कितना था 12 था, तो 12 में से पहला नंबर माइनस करेंगे तब दूसरा वाला नंबर पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक्चुअली में जब तुम लोग 5 आंसर बताए तो ऐसा ही ना मन में किए, ठीक है। क्या हुआ रे, कुछ बोल रहे ना भाई तुम, सर सर बोला, 3 बार बोला। देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये मिल करके अभी एक छोटा सा स्पैन लिया, थोड़ा और स्पैन लेगा, मिल करके बड़ा स्पैन बन जाएगा, समझ गया ना? हाँ। अरे तू इसको काहे बोल रहा है यार? हम उन लोग दोनों का वेट कर रहे हैं, वो लोग बीच में बैठाते हैं अभी हम एक को। किसको? क्या स्टूडेंट को?
अरे बस हो गया, चुप रहो एकदम। दो नंबर का सम 10 है, एक नंबर तुम्हारे पास 8 है, दूसरा नंबर बोलो कितना होगा। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या बोला, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, द सम ऑफ टू नंबर्स। अब मतलब कि दो नंबर का सम कितना है, 1000 है, तो एक नंबर हम x लेट करेंगे तो दूसरा कितना होगा, 1000 माइनस एक्स होगा। बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, अरे लिख रहा है कर है, नहीं अभी लिखना नहीं है यार तुम लोग। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, एक कौन सा नंबर होगा, एक x होगा और दूसरा नंबर कौन होगा, 1000 माइनस एक्स होगा। ये मेरे पास दो नंबर्स आ चुके हैं, है ना। अब इस कंडीशन को तो हम लोग यूज कर लिए, एंड के बाद वाला कंडीशन यूज नहीं किए हैं, तो बोलेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, ये जो दो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर करो और फिर डिफरेंस निकालो। तो ठीक है, ये स्क्वायर कर दिए, 1000 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिए, अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 256,000। इतना ही है ना। सो क्या ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बनेगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1000 का स्क्वायर करेंगे, फिर x का स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी में इसको ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3, फिर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, चूंकि माइनस है इसलिए माइनस 2ab, 1000 2 2000, x इक्वल्स टू दिस नंबर 256,000। नाउ एक्स स्क्वायर दिस इज 2x स्क्वायर, और x वाला टर्म कहाँ गया, 2000x है ना वो वाला, तो माइनस 2000x। अब देखो जरा ये, अच्छा ब्रैकेट भी हम साथ में ओपन कर रहे हैं, ओके। सो ध्यान रखना, देखो ये माइनस और ये वाला माइनस, तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ अरे हम क्या ही गलती कर दे रहे हैं। एक काम करो, पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो एक्स स्क्वायर देखो ये माइनस माइनस में आ जाएगा ये वाला टर्म, 1 2 3 1 2 3 6 0 हो गया ना, फिर ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2000x, एंड दिस इज वही 256 और 000 वाला नंबर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये 2000x बचा हुआ है, और ये वाला जो टर्म है कितना है, ये है तुम्हारा 10 लाख ना, तो 10 लाख उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 लाख, तो और फिर ये वाला भी तो ऐड हो रहा है इसमें 256,000 वाला टर्म। अब यहाँ से 2000x फाइंड आउट करते हैं, तो क्या इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये तुम्हारा पास है कि 10 लाख और ये तुम्हारा 2,56,000, तो 10 लाख और 2 लाख 12 लाख 12,56,000 12,56,000, ठीक है ना, आ गया। सो नाउ यू विल फाइंड x, सो टू फाइंड x ये 2000 जाएगा डिवाइड में उधर, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो अल्टीमेटली 1256 को डिवाइड कौन कर रहा है, सिर्फ 2 कर रहा है, तो 12,56 से डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा, 2 से 6 बार में 2 दूनी 4 1 दूनी 16, तो 628 आया, 628, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ यू विल पुट दिस 6 to 8 here, you will get second number, क्योंकि फर्स्ट नंबर इज x, x मीन्स दिस नंबर। सो पहला नंबर कितना है, पहला नंबर है 628 और दूसरा नंबर क्या बनेगा, 1000 माइनस 628, तो कितना आएगा 372 ना, 372, हाँ ठीक है। तो ये दोनों नंबर है, और वैसे भी यहाँ पे अगर हम लोग लिखते सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, तो तुम लोग सॉल्व करने के लिए क्या ही करते, सिंपल ऐड कर देते, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 1000 और x माइनस वाई इक्वल टू ये सेकेंड इक्वेशन 256, ऐड कर देते यहाँ पे, तो ये तो गया x 2x इक्वल्स टू देखो 1000 और 200, 1256 यहाँ भी आ गया, क्या सेम इक्वेशन आ गया, 1256 2x
1256 2x, तो वही सेम चीज़ हो गया। तो ये देख लो, ये देख लो, क्लियर हो गया, पक्का समझ आ गया। इसको नोट कर लो। अरे उसको भी नोट करना है भाई, क्या तुम भी एकदम अजीब करता है। क्या हुआ? नहीं है। फिर कैसे बात कर रहा है? कुछ भी नहीं बात करना, ठीक है? क्लास में एकदम नहीं करना है। एकदम फिनिश हो जाएगा क्लास, उसके बाद फिर बात करना है। आज नंबर्स ख़त्म करेंगे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। तो मेंटली प्रिपेयर रहना, छुट्टी छुट्टी मत चिल्लाने लगना। ये हमको नहीं पता, छोड़ देंगे घर। स्वाति या श्रुति से बात हुआ था तुम्हारा? श्रुति नहीं? हम बीच में बैठाएंगे, एकदम बात करते रहना। किसको? स्वाति या श्रुति को बैठाएंगे बीच में, और तुम यहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा एकदम। कैमरा के बारे में तुम बोला कैसे? कैमरा समझ रहा है बाबू, अपने आप को बेचे हम कैमरा लेने के लिए, समझे हो? नहीं तो अभी हम गोल्ड मेडलिस्ट रहते पावर लिफ्टिंग में। हम्म? क्या? किसको? आराम से। चलो मेरे साथ साथ लिखना। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 है। इफ 3 टाइम्स larger number, larger of 2 numbers, is divided by the smaller, the smaller one, we get 4. We get 4 as the quotient, and 3 as the remainder, and 3 as the remainder. Also if 7
7 times the smaller. If 7 times the smaller number is divided by the larger one is divided by the larger one, we get 5 as the 5 as the quotient and 1 as the remainder. Find the numbers. हो गया? देखो, इफ 3 times द लार्जर ऑफ 2 numbers इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो तुम 18 को 20 को डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, सो यू विल डिवाइडेड बाय 6, 3 6 18, तो रिमाइंडर 2 आया। तो यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम, क्या डिवीज़न एल्गोरिदम है ना। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है कि दिस डिविडेंट है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो डिविडेंट होता है क्या होता है, तुम लोग जानते हो पहले से कि दिस 20 कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and 6, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 6। तो 3 into 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, यही ना। 3 6 18 प्लस 2 20 आ गया। तो क्या है ये डिवाइजर है, ये क्या है कोसेंट। तो डिवाइजर कोसेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, और प्लस में क्या आता है रिमाइंडर। यही आता है। तो तुम लोग ये बात तो तुम लोग पहले से जानता है। चलो इसी पे हम लोग यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो हम इक्वेशन बना देंगे बस, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, इफ 3 times द लार्जर नंबर ऑफ 2 numbers इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, तो यहाँ पे एक लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर का जिक्र हुआ है, ठीक है। और उसके बाद डिवीजन हो रहा है, फिर कोसेंट मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑल्सो इफ 7 times, फिर सेकेंड सिचुएशन शुरू हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, फिर लार्जर नंबर छोटा नंबर को डिवाइड कर रहा है, कभी छोटा नंबर बड़ा नंबर को डिवाइड कर रहा है, ऐसे करके फाइनली यहाँ बोल दिया गया फाइंड द नंबर्स। वो दोनों नंबर निकालो, छोटा वाला नंबर और बड़ा वाला नंबर निकालना है तुमको। नहीं पता हमको, लेट करेंगे। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर हम लोग लेट कर लिए एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। हो गया, हमको मेरे पास आ गया। लार्जर नंबर हमको पता है अब एक्स, स्मॉलर नंबर हमको पता है वाई है। अब सीधा चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब वही कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पे। ये तुम ऐसे सिंपली लिख सकते हो केस 1। अब केस 1 मतलब सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंगली देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं। इफ 3 times द लार्जर ऑफ 2 numbers, ठीक है। इफ 3 times, 3 गुना है ना, इफ 3 times द लार्जर ऑफ 2 numbers, वो दोनों नंबर में से जो बड़ा है ना, लार्जर ऑफ 2 numbers, दोनों नंबर में जो लार्जर वाला है उसका तुम 3 times करो। तो लार्जर कौन है, लार्जर नंबर तो x है। तो इस x को क्या करने बोल रहा है, 3 गुना करने बोल रहा है क्या,
3 टाइम्स ऑफ द लार्जर, 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर, ठीक है, समझ आ रहा है, इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड, यहां पे हम लोग लिए थे कि दिस 20 इज डिवाइडेड बाय 3, दिस 20 इज डिवाइडेड, तो ये यहां पे अब देखो यहां पे डिवाइड कौन हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ लार्जर, मतलब ये 3x को डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा है, बाय द स्मॉलर वन, स्मॉलर मतलब छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हो तुम, स्मॉलर नंबर y, छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पे कुछ मिलेगा कोसेंट, यहां पे कुछ मिलेगा रिमाइंडर, क्या मिल रहा है, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज द कोसेंट, वी गेट 4 एज द कोसेंट एंड 3 एज द रिमाइंडर, तो यहां 3 आएगा. So according to the division algorithm, what you can write this 3x? This 3x can be written as y into 4 plus 3. So ये मेरे पास है 3 times of the larger number, that is इसको डिवाइड किया जा रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, स्मॉलर नंबर, और हमें 4 कोसेंट मिला, 3 रिमाइंडर मिला, एंड ड्यू टू दैट डिवीजन एल्गोरिदम वी कैन राइट दिस 3x इक्वल टू 4y, y into 4 और 4 into y एक ही बात है, plus 3. This is your equation number 1. तुम ये बोल रहे हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इससे. देख भाई, तो एग्जाम्पल समझना कि हम 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आया, 3 छक्का 18, बचा कितना, अब 2 बचा यहाँ पे. ये तो हम लोग करते हैं ना, पर एक्चुअल में तुम बचपन में कौन सा डिवीजन सीखा था, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ज़्यादा परफेक्ट कौन सा लगता है, इसमें तुमको रिमाइंडर सही जगह पे दिखाई देता है, इसमें कोसेंट एकदम सेट दिखाई देता है कि वहाँ उसका प्लेस है, इसमें तुमको देखो रिमाइंडर कहाँ लिखे हैं हम, बोलो रिमाइंडर लिखने का जगह है, तो इसको फॉलो मत करो अभी फिलहाल, ठीक है, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल देसी वही है, समझ आ गया, तो इसको फॉलो करो. तुम बाय पे के चक्कर में क्यों जा रहे हो, उसमें जाएंगे हम लोग, रिमाइंडर का बात नहीं होगा ना, कब इस पे जाओगे, जब रिमाइंडर का बात ही नहीं होगा, जब कंप्लीट डिवीजन का बात होगा तो इसको फॉलो कर सकते हो, और रिमाइंडर का जहां पे बात आया उसके बिना काम नहीं चलेगा, अगर रिमाइंडर का बात हो रहा है उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वही वाला डिवीजन को फॉलो करोगे अगर रिमाइंडर का जिक्र हुआ है तो. इज इट क्लियर? और उसके बेसिस पे क्या हम ये जो 3x इक्वल्स टू दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके ये इसके अकॉर्डिंगली ये डिवीजन एल्गोरिदम इसके बेसिस पे ही ना बनाए हैं. हाँ, अभी जो हम इक्वेशन बनाए हैं इसी के बेसिस पे बनाए हैं. क्या सोनल, डिविडेंड कौन है, डिविडेंड 3x, तो क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, y इंटू 4 प्लस 3, y इंटू 4 प्लस 3 लिखे है ना, समझ में आ गया. केस 1 जो इक्वेशन बन के तैयार हुआ समझ में आया, लेकिन ये जनरल फॉर्म जो होता है वो x और y और कांस्टेंट सब एक तरफ ना होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x, ये 4y को बुलाएंगे इधर तो -4y, और कांस्टेंट को इधर ही रहने देते, इक्वेशन नंबर 1. यहां तक कोई दिक्कत? शिवम समझ में आ रहा है? डिवीजन एल्गोरिथम पता है ना तुमको ये वाला, तो उसकी बेसिस पे ही लिख रहे हैं ये वाला, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे. केस 2 बोलते हैं उसको ना, एंड भी लिख सकते हो, एंड केस 2, केस 2 बोल. थ्री डिवाइड में कैसे जाएगा, डिवाइड में क्या बोल रहा है, ओ सबको इधर, हाँ ये वाला, ये वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, अच्छा x इक्वल टू फाइंड करना चाहता है, ये भी कर सकता है, तो x इक्वल टू फाइंड करो तो सही पूरा डिवाइड में चला जाएगा, पर हम तो लाना चाहते हैं x वाला और y वाला एक तरफ ना, ठीक है. चलो केस 2 देखो तो जरा क्या बोल रहा है, केस 2 देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो के बाद है केस 2 शुरू हो रहा है.
इफ क्या है देखो, इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब यहाँ पे स्टोरी चेंज होगा, ये केस 2 का बात हो रहा है ना, क्या बोला यहाँ पे, क्या बोल रहा है 7 टाइम्स द, इफ देखो यहाँ पे 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर रहेगा, जो स्मॉलर नंबर रहेगा उसका क्या करना है 7 टाइम्स, और यहाँ पे डिवाइड कोई और करेगा, कोसेंट कुछ और आएगा, रिमाइंडर कुछ और आएगा, तो 7 टाइम्स दो स्मॉलर, तो मतलब 7 और स्मॉलर का मतलब y ना, क्योंकि हम स्मॉलर नंबर स्टार्टिंग में ही लेट कर लेते, स्मॉलर नंबर हमारा y है. Now we are going to divide this 7 times of the smaller number. So 7 times the smaller number is divided by, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, लार्जर वन, लार्जर नंबर मतलब x डिवाइड कर रहा है इसको, x डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर. वी गेट, हमें मिला, क्या मिला 5 एज द कोसेंट, 5 एज द कोसेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर. नहीं, सो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम यू कैन राइट दिस 7y, क्या लिख सकते हो 7y इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू एक्स प्लस 1. तो केस 2 में क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, 7y इक्वल्स टू, सॉरी अच्छा इक्वल टू है ना, वही तो 5y प्लस 1, तो 5x होगा ना, हाँ 5x. तो अब यहाँ पे x वाला टर्म इधर है, ठीक हो गया. तो देखो यहाँ पे क्या है, हम x वाले टर्म को पॉजिटिव रखना चाहते हैं ना, x वाले टर्म को, तो 7y को उधर करेंगे और प्लस 1 को इधर करेंगे, ठीक. तो ये क्या बन के रेडी होगा, बोलो बोलो, 5x, ये 7y उधर जा रहा है, माइनस 7y, 5x माइनस, और ये वाला ये तो उधर चला गया, इधर 0 बच गया, लेकिन इस प्लस 1 को हम इधर कर रहे हैं, -1 इक्वल टू -1. समझ में आया, बोलो बोलो. और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया. नाउ यू विल सॉल्व दिस 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मन करे उससे सॉल्व कर लो, ठीक है ना. सो x और y निकलेगा, x का मतलब हो जाएगा तुम्हारा लार्जर नंबर और y का मतलब जो निकलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा स्मॉलर नंबर. समझ में आया अमन, ठीक है, समझ में आ रहा, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना. चलो चलो नोट करो जल्दी. क्या रेड से लिख रहा है रे, अब हम कहाँ चेक करें बताओ. हाँ 25 and 18. मिटा दे. लिखो
द सम ऑफ टू नंबर्स is 8 and the sum of their reciprocals and the sum of their reciprocals is 8 upon 15 is 8 upon 15. Find the numbers. Find the numbers. ठीक है, इसको भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना सकते हो, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 बोल रहा है। एक नंबर x लेट करेंगे तो दूसरा कितना होगा 8 माइनस एक्स। क्वाड्रेटिक से भी बन सकता है ये। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही एग्जाम में आएगा, सिंपल सिंपल, टफ वाला नहीं आएगा। हाँ हो गया। चलो देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स इज 8 अपॉन 15। फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर्स नहीं पता, हम लेट करेंगे वो दोनों नंबर्स। लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें चाहिए ना वो दो नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स बी कौन कौन होगा, एक x होगा और एक y होगा। ठीक है, आप सीधा कंडीशंस पे मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस नंबर 1, दैट इज कंडीशन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। सिंपल, बच्चा बता देगा, दो नंबर x y लेट किए हो तो दोनों का सम 8 आएगा। ये कौन नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद एंड और कंडीशन नंबर 2, सिचुएशन 2 शुरू हो रहा है, सिचुएशन 2 से इक्वेशन 2 बनेगा, है ना। क्या बोला, सम करना है फिर से, बट देयर रिसिप्रोकल्स, जो तुम्हारे पास x और y है ना दोनों नंबर, x का रिसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन x मिलेगा, y का रिसिप्रोकल 1 अपॉन y मिलेगा, और दोनों का क्या करने बोल रहा है ये, सम, द सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स। तो यहां पे तुम ऐसे लिख सकते हो एंड कि द सम ऑफ देयर reciprocals, the sum of their reciprocals कितना बोला, is 8 upon 15। ये केस नंबर 2 हो गया हमारा। हाँ, तो सम ऑफ द रिसिप्रोकल मतलब x जो हम लेट किए दोनों नंबर्स, उसका रिसिप्रोकल ये होता है। रिसिप्रोकल का तो यही मतलब होता है ना, इन दोनों का क्या सम इज कितना 8 अपॉन 15। आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म लाओगे, जनरल फॉर्म में लाओगे ना, तो क्या आएगा, एक्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दिस, एक्स वाई उधर प्रोडक्ट ही में रहेगा। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही बना सकते हो, कोई उपाय नहीं है ना, एलिमिनेशन से नहीं बनेगा। तुम बना के देखना। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारा, बोलो बोलो, ठीक है। सो अब देखो, इसको हम बना के दिखा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन याद है ना, कोई किसी वन से किसी भी इक्वेशन से चुनते थे, एक वेरिएबल निकालते थे और वो जो निकलता था उसको दूसरा में पुट कर देते, यही करते थे ना। ठीक है, तो वन से या तो x या तो y निकाल लो। तो पहले तुमको बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ से काम शुरू कर रहे हो। हम बोलेंगे 1 से, फ्रॉम 1 वी गेट
1 से हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा देख लो। पहले 1 को लिख लो, 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है। यहाँ से क्या निकालना चाहोगे, हम y निकालना चाहते हैं, सो y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा। सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स ना, तो y का वैल्यू आ गया है। अब हम इसको कर देंगे पुट y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, कहाँ 2 में पुट करेंगे ना, वी गेट, तो 2 क्या है पहले उसको लिख लो, 2 है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। अब पुट करो, तो अब पुट कर रहे हैं, ओके देखो 1 अपॉन एक्स तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन वाई है, और वाई के जगह पे क्या आएगा, 8 माइनस एक्स आएगा, 8 अपॉन 15 ना। अब तुम लोग जानते हो सॉल्व करना, एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम प्रोडक्ट हो जाएगा, x इंटू 8 माइनस एक्स होगा ना एलसीएम, तो 8 माइनस एक्स यहाँ, x यहाँ, 8 माइनस एक्स यहाँ प्लस x इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट हो गया, ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 8, नीचे 8 इंटू एक्स 8x, x इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में यहाँ इधर RHS में 8 अपॉन 15 है, बोलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और क्या, लेकिन यहाँ पे 8 भी कैंसिल हो गया ना, तो अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो 15 इंटू 1 15, 1 इंटू दिस कुछ चेंज नहीं होगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 8x दोनों को इधर बुला लो, क्या बनेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 8x इधर आएगा तो माइनस 8x, और इधर पहले से कौन बैठा हुआ है, प्लस 15, उधर कुछ बचा ही नहीं, सब बुला लिए तो 0 बचेगा, उधर क्वाड्रेटिक बन गया, x का 2 वैल्यूज आएगा यहाँ से, स्प्लिट करोगे ना, हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 ना, तो 5 दिया में हो जाएगा ना, एक्स माइनस 5x और माइनस 3x प्लस 15, ये तो तुम लोग जानता होगा सॉल्व करने, x कॉमन है, x माइनस 5 आँख बंद करके कॉपी कर देंगे, क्या कॉमन लिए होंगे, 3x में से x अंदर है मतलब 3 बाहर आया होगा, लास्ट में प्लस लास्ट में माइनस, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, x माइनस 5 दोनों जगह पे ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, कौन 0 हमें नहीं पता, क्योंकि दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, मतलब देखो 5 है इंटू, हमको नहीं पता कि क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे 0 आ रहा है, पक्का ये 0 होगा, पक्का वो 0 होगा। अरे भाई प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ध्यान रखा करो ना, तुम्हारा भटक जाता है इसीलिए तुम फिर बोलता है क्या होगा, तो नहीं पता यहाँ पे क्या है, पर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर पक्का 0 क्योंकि ये 0 नहीं है, सो वी एग्जैक्टली नो दैट दिस नंबर विल बी 0। अगर यहाँ पे बॉक्स रहे और यहाँ पे 3 रहे, प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब पक्का ये 0 है, बट दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स रहे, दोनों ही बॉक्स रहे और प्रोडक्ट 0, नाउ यू कैन नॉट से दैट विच बॉक्स इज 0, सो दैट्स वाई वी से इन अ वेरी ट्रिकी वे, या तो ये 0 या तो ये 0, हमको नहीं पता, हम देखो हम क्लियर हैं, हमको नहीं पता, हम किसी को 100% तो दावे के साथ नहीं कह सकते यही 0 होगा, बट आई कैन से दैट शायद ये वाला होगा 0 या तो ये वाला होगा, दैट्स वाई वी यूज हेयर आइदर x माइनस 5 0 और उसके बाद फिर और लगाते हैं, या तो x माइनस 3 0 होगा, इसको 0 कर दिए, फर्स्ट बॉक्स को 0 कर दिए, देखो सेकेंड बॉक्स को भी 0 कर दिए, और हम बोल रहे हैं आइदर, या तो ऐसा वाला सिचुएशन, ठीक है। नाउ तो इस यहाँ से तुमको मिलेगा x का वैल्यू 5 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा तुमको 3। अगर x का वैल्यू हम 5 चुनते हैं, है ना, 5 चुन लिए, अच्छा y निकालना है ना, तो पहले y निकाल लेंगे। अब तुम्हारे पास 2x है ना, तो 2y भी तो आएगा,
तो एकदम यहाँ से फिर सेपरेट हो जाएगा कि व्हेन x इक्वल्स टू 5 और एक व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो फिर इधर y है कुछ अलग है, तो नाउ you will have to put the value of x here, you can put here to find the value of y। यहाँ पे पुट कर दो, क्या है ये 8 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ कितना 5 है, 5 पुट कर दो, 8 माइनस 5। सो देयर फोर y इक्वल्स टू क्या है 8 माइनस एक्स है, यहाँ भी क्या होगा देयर फोर y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स है। तो y का वैल्यू जब x का वैल्यू 5 है, 5 पुट करो, 8 माइनस 5 कितना आया 3 आया। y का वैल्यू 8 माइनस एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे 3 है, तो कितना आएगा y का वैल्यू 5 आएगा। तो जब x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 3, लेकिन जब x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5। मतलब ये आपस में कॉम्यूट कर रहा है कि अगर तुम ये तो हम ये, अगर हम ये तो तुम ये नहीं। अब वो नंबर्स हमें निकालना था, फाइंड द नंबर्स, तो हम ऐसे बोलेंगे दैट रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 3, दैट्स इट। कौन क्या है हमें नहीं पता, समझ में आया। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में सिचुएशन तो सेम ही हो जा रहा है, और यहाँ पे कोई बड़ा छोटा का बात हुआ नहीं है। तो हमें वो दो नंबर्स ढूंढने थे, x और y ढूंढने थे। x हम बोलेंगे 5 है तो y डेफिनेटली 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 3 बोलेंगे y का वैल्यू 5 हो जाए। तो कैसे ट्रिकी वे में लिखा जाता है उसको भी हम बता देते हैं, ऐसे यहाँ पे बताते हैं ना। तो लास्ट में कैसे लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कैसे लिखोगे देखो, x का वैल्यू 5, क्योंकि तुम कौन कौन सा नंबर लेट किए थे x और y ना, तो कैसे लिखोगे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, तो ऐसे लिखोगे वैल्यूज आर 5 and 3। अगर ये नहीं हुआ तो और, या तो ये हो सकता है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, और 3 and 5। और चूंकि एक ही बात है इसीलिए आंसर में तुम्हारा बुक में लिखा रहेगा hence the required numbers are 5 and 3, that's it, और 3 and 5। आया बात समझ में। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा। दोनों सही है, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको। बजने तो 11 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक है, सबको पहुंचाएंगे। मिटा दे पूरा। चल जाता है कभी कभी। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ से तुम दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही तरीके से सॉल्व हो। मैथ्स है ना, बहुत सारा तरीका होता है, तो वो लीनियर से बनाएगा। अच्छा ये वाला, अच्छा ये यहाँ पे तुम बात कर रही थी ना। अच्छा ये हम क्यों सब्स्टिट्यूशन को चुने हैं, एलिमिनेशन नहीं चुन पाए, इसके पीछे रीज़न है। तुम यहाँ पे अगर तुम इसको आगे प्रोसीड, यहीं पे एलसीएम लेके प्रोसीड करोगी तो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई आएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8/15। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अच्छा ये 15 इधर आएगा तो ये आएगा 15x 15y 8xy आएगा। अच्छा तुम बोल रहे कि x प्लस वाई का वैल्यू 8 पुट कर दे, 8 कट जाएगा तो एक्स वाई का वैल्यू 15 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, होगा। अच्छा देखो अब सुनो ना भाई, ये अब देखो तुम ऐसा कभी, ये जनरल फॉर्म है ही नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या एक्स वाई साथ में, नहीं होता। जनरल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म नहीं है, एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। बस तुम लोग इतना समझ के याद रखो इस चीज को कि एलिमिनेशन वर्क्स ओनली इन द जनरल फॉर्म।
if the system of linear equations will be in general form, that is ax plus by plus c, that is constant. x y रहा तो नहीं काम करेगा. Are you able to remove this 1 upon x? Yes, 1 upon x equals to u, 1 upon y equals to b, but this must be also in equation 1. यहाँ पे तुम रेसिप्रोकल अपने मन से कर दोगी तो कैसे होगा रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल ऐसे होगा, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा ना. हाँ, कि तुम क्या सोच रही हो कि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई होगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. तुम पूरे LHS का ना रेसिप्रोकल करोगी. ये व्हाट इज दिस? दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1, दिस इज 8 अपॉन 1. आया बात समझ में? और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे अमन बोला कि x प्लस वाई की जगह पे x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 8 था, तो इसको 8 यहाँ पुट कर दें. चलो 8 पुट कर दिया, तो 8 8 कट गया, 15 गुना 1 15, एंड एक्स वाई इंटू यहाँ पे 1 है तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई. सो नाउ आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन. अभी ऐसा सॉल्व नहीं होगा. सो आगे क्या करेंगे? x को x रखेंगे, बट इन प्लेस ऑफ y आई एम गोइंग टू पुट समथिंग. व्हाट? द वैल्यू ऑफ y विच विल कम फ्रॉम दिस इक्वेशन 1. y का वैल्यू यहां से निकालेंगे जो कि आएगा 8, और ये प्लस एक्स इधर तो माइनस एक्स होगा. 8 माइनस द वैल्यू ऑफ y इन प्लेस ऑफ y यू कैन पुट 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 15. सो अगेन वी आर गेटिंग सेम थिंग, दैट इज दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स 15. सेम थिंग. समझ आया? तो कुल मिलाकर के ऐसा दिखेगा ना तो इलिमिनेशन नहीं होगा. हाँ यस, ऐसा ऐसा. हाँ हाँ, अगर जैसे यहाँ 1 अपॉन एक्स है 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई रहता, तो फिर तो लेट कर लेते हैं ना. वो शुरू में नहीं पढ़े हो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू वी. ओके. लिखो. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 4 and the difference of their reciprocals. ये नंबर्स है NUMBERS. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लग रहा होगा इसमें बच्चा लोग बड़ी गलती कर देते हैं. हमको पता है भाई, तुम लोग लिखो, बताने दो हमको. ठीक है. वही हम सोच रहे हैं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इधर, मिसिंग लग रहा था. चलो देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4. अब वो दो नंबर्स हमें नहीं पता तो लेट करना पड़ेगा. लेट करना पड़ेगा. Let the required two numbers be. Two numbers be कौन कौन? X and Y. X and Y ना.
और यहाँ पे कंडीशन देंगे हम थोड़ा सा कि x इज ग्रेटर देन y। अब तुम लोग सोच रहे हो क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है। घटाने से 4 आता है, तो एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, तब तो 4 आ रहा होगा। अब तुम सिर्फ बोलेगा कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो बड़ा कौन छोटा कौन कौन बताएगा? तुमको ही ना बताना पड़ेगा कि देखिए बड़का नंबर ये तो या तो ये ऐसे लिख सकते हो कि लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। फिर वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। वो लार्जर और स्मॉलर वर्ड के बदले में वो एक नोटेशन तरीके से लिख दिया है कि जो हमने नंबर लेट किया है उसमें x बड़ा है और y छोटा है। क्योंकि डिफरेंस का बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो डिफरेंस का मतलब जरूरी है कि यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हमेशा किस में छोटा नंबर को माइनस करते हैं, बड़ा में। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तब ना माइनस करते हैं। तो तुम वेरिएबल के टर्म्स में लेट कर रहे हो नंबर्स को। वेरिएबल्स में पता चलता है कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं, तो बताना पड़ता है लिख करके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बता दिए, ठीक है। अब हमको एग्जैक्टली पता है कि कौन बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे सच दैट एक्चुअली में लिखते हैं ऐसे कंडीशन, अगर ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना तो, कि हमने लेट किया देखो यार, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई सच दैट, इस तरीके से कि हमने लेट किया है इस तरीके से कि x बड़ा है y से, ठीक है। सीखो, है ना, जैसे सिखाते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब हम लोग बात करेंगे। कंडीशन के अनुसार क्या है कंडीशन, देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन 4 है, तो बड़ा नंबर में ही छोटा नंबर को माइनस करेंगे। तो बड़ा नंबर तो हम जानते हैं x है, मतलब y माइनस एक्स हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन बन के गर्मा गर्म रेडी है कि नहीं? ठंडा है, चलो तो उसको भी देखा जाए एंड गरम करते हैं। द डिफरेंस, तो उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे। द डिफरेंस ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स, द डिफरेंस ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स, डिफरेंस ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स इज कितना? 4/21, ठीक है, ये बोला है। द डिफरेंस ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स मतलब समझे, 1/x माइनस 1/y। क्या यही सोच रहे हो क्या? हाँ बोलो यही सोच रहे हो? यही तो होगा, पर ये है गलत, है ना। ये यहीं पे बच्चा लोग गलती कर देता है। क्यों करता है? देखो, इसके लिए एग्जाम्पल सोचते हैं। चलो मान लेते हैं कि x का वैल्यू 12, तो पक्का y का वैल्यू कितना होगा? 8, तभी तो 12 माइनस 8 करोगे तो 4 आएगा। नहीं, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू y का वैल्यू, समझेगी नहीं? अब ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस करना है, ठीक है, पर किसका डिफरेंस? देयर रिसिप्रोकल्स। इस 12 और 8 का रिसिप्रोकल करो ना, तो 12 का रिसिप्रोकल पट से वो करेगा 1/12 और 8 का रिसिप्रोकल 1/8। डिफरेंस पूरा, अच्छा तो कितना आएगा? जो भी आएगा। तो क्या ये सही कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे सेकेंड सिचुएशन में डिफरेंस जो भी फाइंड आउट किया जा रहा है, क्या ये नंबर नेगेटिव है? नहीं। अरे डिफरेंस रिसिप्रोकल का निकाल रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हो ना, तो सब्ट्रैक्शन माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? 4/21 है, प्लस में है ना, प्लस में है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पक्का यहां पे बड़ा नंबर आना चाहिए और यहां पे, और तुम ऐसे करते हो तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। कैसे? देखो, तुम लोग नहीं जानते, कंपेयर कर, बच्चा लोग सीखा है कि कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे करते थे? 8 यहां पे आएगा, 12 कम 12,
1/8 is greater. So if 1/8 is greater, then why are you doing like this? ग्रेटर नंबर तो यहां होना चाहिए, अब माइनस के बाद छोटा नंबर होना चाहिए ना. तो एक्चुअली में जैसे अगर obviously we know that this 5 is greater than 2, but when we do reciprocal of these two numbers like 1/5 and 1/2, 5 is greater, but reciprocal के केस में 1/2 greater. इसमें अमेज होने वाला कोई बात नहीं है, तो बच्चा लोग बता देगा. उन लोग को 4-5 फ्रैक्शंस दिया रहता है क्लास 6वां का बच्चा लोग को, वो बोलता है अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर. उन लोग ऐसे करता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, उन लोग पता लगाता है. हाँ, तो ऑनलाइन क्लास में, अभी तो ऑफलाइन में हो ना, सीख लो. तो अब इसको कैसे, इसको या तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग छोटा बड़ा पता करते हैं. जैसे यहाँ पे किए ना, 1 × 8 इधर लिखेंगे, 1 × 12 इधर लिखेंगे. कौन बड़ा 12 में से? 12 बड़ा, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा. तो अगर 1/8 बड़ा है तो 1/8 को यहाँ ना होना चाहिए था. बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तब ना पॉजिटिव आएगा. और अगर तुम छोटा नंबर माइनस बड़ा करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा. और यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, रिसिप्रोकल का डिफरेंस करने से पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव का मतलब है कि पक्का पहला वाला बड़ा नंबर है. समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ देयर रिसिप्रोकल्स जब होगा, तो जब यहां पे क्या करेंगे जानते हो? यहां पे सिंस लिखेंगे, कौन बड़ा था वहां पे? x इज ग्रेटर देन y ना. देयरफॉर इन्हीं का जब रिसिप्रोकल करते हैं हम लोग, तो ये केस उल्टा हो जाता है. y छोटा था, रिसिप्रोकल में 1/y बड़ा हो जाता है. अब तुम लोग जानते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बच्चा बोलेगा कि बड़का नंबर में से छोटका को माइनस करते हैं, मतलब 1/y माइनस 1/x करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे. एंड दिस इज इक्वल टू 4/21, 4/21, 4/21. इज इट क्लियर सभी को? सो नाउ दिस इज योर सेकेंड, इट इज द सेम एज लाइक द प्रीवियस वन. यू हैव टू सॉल्व बाय नॉट, आई मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो देखो यहाँ पे, देखो पहले, आई एम लिसनिंग टू यू फर्स्ट, जस्ट लुक एट हियर. सो द एलसीएम विल बी एक्स वाई, हाँ ना, एक्स इधर वाई इधर, एक्स माइनस वाई हो गया 4/21. आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. एक्स माइनस वाई इज 4. इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस वाई आई कैन पुट 4. बोलो, स्टॉप राइटिंग. सो देखो इस इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, x माइनस वाई के प्लेस पे 4 रख दिए, नीचे एक्स वाई है, इक्वल टू व्हाट? 4/21. अरे ये 4 यहाँ पे है तो इधर आएगा, डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो लाने का क्या जरूरत है, यहीं काट दो ना. तो ऊपर में क्या बचा है? 1 बचा, तो 21 × 1 21, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई. हाँ, क्या बोला फिर? अच्छा तुम क्या कुछ बोल रहा था, बोलो आप, बोलो क्या बोल रहा था अभी? क्या बोला? 7-3 कुछ बोल रहा है, 7-3 तुमको नजरों नहीं आ रहा इधर. अरे काहे ले, अपने मन से काहे कुछ सोच रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी भी? नहीं ना, ठीक है. तो इन प्लेस ऑफ y यू विल पुट द वैल्यू ऑफ y, और जो कि तुमको यहां से ढूंढना पड़ेगा, या तो x का वैल्यू निकाल दो यहाँ से. सो x का वैल्यू कितना होगा? ये माइनस वाई को उधर जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + y. सो आई नो द वैल्यू ऑफ x विच इज 4 + y. सो बोलेंगे कि पुट x इक्वल्स टू व्हाट? 4 + y, या फिर y + 4 बोल लो ना. x इक्वल्स टू इन कहाँ? इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन. तो ठीक है, पुट करते हैं. x के जगह पे x का वैल्यू कितना है? y + 4. तो ये y + 4 बन गया, इंटू y इक्वल टू
21। चलो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर 4 इंटू वाई, 4y प्लस 21 को इधर बुला लो, -21। क्वाड्रेटिक बन गया। स्प्लिट करोगे y का 2 वैल्यूज आएगा, x का वैल्यू भी 2 आएगा। y का 2 वैल्यूज आएगा, एक बार y का पहला वैल्यू, एक बार y का दूसरा वैल्यू, तो x का भी 2 वैल्यूज आएगा। वही उसी तरीके से कॉम्यूट करेगा। और कॉम्यूट, अच्छा देखो, रुको रुको रुको, हम बना के दिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें हमें नेग्लेक्ट भी करना पड़ सकता है। एक क्या करेगा, एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, शायद ऐसा हो सकता है, देखते हैं। सो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो कितना में 7 और 3 से हो जाएगा ना, +7y और -3y। 7 में 3 घटा दोगे 4 आएगा, 7 3 21 भी आ गया। ठीक है, -21 = 0। ये तुम लोग को आता है, इसलिए हम अभी उतना डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। तो y कॉमन है और +7, y +7 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कॉमन है, 3 माइनस प्लस माइनस = 0। तो ऐसे डायरेक्टली आप बता सकते हो y का वैल्यू -7 आएगा और एक कंडे कंडे तो क्या बनेगा, ये बनेगा y -3 और ये बनेगा y +7 = 0। बोलो बोलो। तो यहां से दोनों को 0 करते तो एक जगह y का वैल्यू 3 आएगा और एक y का वैल्यू -7 आएगा। हाँ या ना, बोलो। हाँ आएगा ना y का 2 वैल्यूज। अब -7 यहां रखो, -7 + 4 -3 आएगा। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, -3, और y का वैल्यू जब तुम 3 रखोगे, 3 तो 3 + 4 7, तो x का वैल्यू यहां से 7 मिलेगा। बोलो बोलो। अब देखो, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4, है ना, सही है। Hence the required numbers are 7 and 3, और -3 and -7 भी हो सकता है, लेकिन -7 -3 बड़ा है। -3 1/-3 -7 -3 बड़ा है तो वो छोटा बन गया, यस। तो माइनस प्लस 1/3 -1/7 7 21 7 -3 दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, लास्ट लिखे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर 7 and 3 और -3 and -7। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। जो लिखना सिखाए थे यहाँ पे कैसे लिखोगे पिछले बार, हेंस करके क्वेश्चन लिख लिए हो ना, तो वहां पे हम लिख दे रहे हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूरा सॉल्यूशन देख लो तुम लोग। ऐसे लिखोगे आंसर को, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, रिक्वायर्ड क्या था, नंबर्स ना, रिक्वायर्ड नंबर्स आर कैसे होगा, देखो x और y हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स था, हमने लेट वैसे किया, ले द रिक्वायर्ड नंबर्स भी x एंड y। तो x और y कौन कौन है, x y 7 3, तो लिखेंगे 7 and 3, 7 and 3 पहला ब्रैकेट में। ठीक है, और लिखना पड़ेगा, ये भी हो सकता है और ये वाला भी वैल्यू हो सकता है ना, x, y दैट इज -3 -7 -3 एंड, तो ऐसे आंसर लिखा जाता है। क्या सभी को समझ में आ गया यहाँ पे, बोलो बोलो। चलो ठीक है, कॉपी करो। हाँ, x + y 21 है रे, कहाँ x + y, हाँ हाँ क्या क्या, हाँ x is greater than y, हाँ
तुम क्या बोलना चाहते है, क्या लेना चाहता है? एक्स का वैल्यू तुम 7 लेना चाहता है अपने मन से? हाँ तो अच्छा, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, वो तो तुम ले रहा है। और और एक्चुअली में देखा जाए तो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सो अच्छा चलो इसको फिनिश कर लेते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं। सो दिस इज द, पहले इसको ऑफ करें। अरे ये तो पूरा ही एकदम ऑफ हो गया यार। अरे उसको ऑन करो ना, वही हम सोचे। सो देखो, अरे भाई देख इधर, एक्स वाई इक्वल्स टू 21 है, लिख रहा है समझने का छोड़ के। सो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट आइदर एक्स विल बी 3 और 7, but we have already considered that x is greater, so we have to take the value of x is 7। नहीं तो 7 और ये तो पक्का 3 होगा। ये भी कंडीशन है कि -7 और -3 के दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन रहा है ना 21। तो वैसे भी कर सकते हो, बट हमें तो यहाँ सॉल्व करके दिखाना होगा ना। नहीं देखो, x इंटू वाई दोनों में माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस ना बन जाएगा, प्लस बन गया। देखो 21 प्लस में है, लेकिन यही चीज इनका प्रोडक्ट रहता ऐसे करके कि एक ऐसा जहां पे खूब सारा पॉसिबिलिटीज बनता। नहीं होता, दिखाए अभी हम, समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो होता, नहीं नहीं, यहाँ पे होता कुछ ऐसा नंबर जिसका पॉसिबिलिटी बहुत सारा हो सकता था। जैसे 36 मान लो, यहाँ पे 36 है, तो यहाँ 12 तिया 36 भी हो सकता है, 4 9 36 भी हो सकता है, 18 दूनी 36 हो सकता है। तो फिर उस केस में तुम फंस जाता, तेरे पास ओनली ऑप्शन था 3 और 7, तो वो डायरेक्ट टिक करोगे कि एक्स का वैल्यू तो यही होगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में तो तुम नहीं कर पाएगा ना फिर। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, ये काम करोगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, चलो।